यह कहानी एक ऐसे डरावने जिन की है जो लोगों की इच्छा पूरी करने के बदले उनकी आत्मा का सौदा करता है। 1000 साल पहले पर्सिया के बादशाह से जिन उसकी दूसरी इच्छा पूछता है। बादशाह अपनी दूसरी इच्छा जिन को बताता है कि कोई ऐसा तमाशा दिखाओ जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो जाए। ये सुनकर जिन कहता है आपकी इच्छा पूरी हो। जिन के इतने कहने से ही पूरे पर्सिया में तबाही मच जाती है। लोग अपने आप पत्थर में तब्दील हो जाते हैं। कुछ लोग बीमारियों से मर जाते हैं तो कुछ किसी जीव में बदल जाते हैं। अब जिन बादशाह को अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा मांगने को कहता है। बादशाह अपने देश पर्शिया की तबाही देखकर डर जाता है। वो अपनी तीसरी इच्छा इस तबाही को बंद करने की मांगने वाला था, पर तभी एक जादूगर आकर बादशाह को इच्छा मांगने से रोकता है। जादूगर बादशाह को बताता है कि अगर जिन आपकी 3 इच्छाएं पूरी करता है तो पृथ्वी और नरक के बीच का रास्ता खुल जाएगा, जिससे एक नई दुनिया बन जाएगी और हमारी दुनिया तबाह हो जाएगी। जिन जादूगर की बातें सुनकर अपना जादू चलाने लगता है, पर जादूगर उसे एक लाल पत्थर में कैद कर लेता है। इसके बाद कहानी आज के समय से शुरू होती है। डॉक साइड पर एक आदमी मिस्टर विल एक प्राचीन मूर्ति का इंतजार कर रहा था। इस मूर्ति को पाने के लिए वो पिछले 10 सालों से कोशिश कर रहा था। वर्कर एक बॉक्स को क्रेन से उठा रहे थे जिसके अंदर वो मूर्ति थी। अचानक वहाँ एक एक्सीडेंट हो जाता है और बॉक्स एक आदमी के ऊपर गिर जाता है। वो आदमी बॉक्स के नीचे आकर मर जाता है और मूर्ति टूट जाती है। टूटी मूर्ति देखकर मिस्टर विल बहुत निराश होता है। उस टूटी मूर्ति के एक हिस्से के अंदर एक लाल पत्थर था जिसे एक वर्कर चुरा लेता है। फिर वो वर्कर उस पत्थर को जेडी नाम के एक आदमी को बेच देता है। अब जेडी निक के ऑफिस आता है। निक प्राचीन चीजों की नीलामी करता था। निक उस पत्थर को देखने के बाद कहता है कि एलेक्स इसकी कीमत बताएगी। जेडी वो पत्थर निक के पास छोड़कर चला जाता है। अब हम एलेक्स और जॉश को टेनिस लॉन में टेनिस खेलते देखते हैं। टेनिस खेलने के बाद दोनों कुछ बातें करते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद एलेक्स अपने कैबिन में आती है जो निक के ऑफिस में था। अब एलेक्स उस लाल पत्थर को देखकर कहती है कि ये बेशकीमती है। एलेक्स उसे और जांचना चाहती थी, इसीलिए वो निक को अपने कैबिन से निकाल देती है। एलेक्स उस पत्थर को बहुत ध्यान से जांचती है। एलेक्स उस पत्थर को चमकाने के लिए उस पर अपने मुंह से हवा मारती है। तभी एलेक्स को एक आवाज सुनाई देती है, तुमने मुझे आजाद कर दिया। इसके बाद एलेक्स को जांच के दौरान उस पत्थर में कुछ अजीब सी चीज दिखती है। एलेक्स उसे लेकर अपने दोस्त जॉश के पास जाती है। जॉश उस पत्थर को देखकर कहता है, थोड़ी देर के बाद इसकी जांच करूंगा। एलेक्स जॉश को पत्थर देकर स्कूल की लड़कियों को बास्केटबॉल की ट्रेनिंग देने जाती है। कुछ देर बाद जॉश पत्थर की लेजर टेस्टिंग करता है। टेस्टिंग में उसे पत्थर में कुछ अजीब सा दिखता है। अचानक लेजर टेस्टिंग मशीन काम करना बंद कर देती है और एक जबरदस्त धमाका होता है। इस धमाके में पत्थर टूट जाता है और जॉश बहुत जख्मी हो जाता है। जॉश दर्द से चिल्लाता है और एक अजीब सा जीव उसकी तरफ आने लगता है। वो अजीब सा जीव जॉश के पास आकर उससे पूछता है, क्या दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा? जॉश कहता है, नहीं हो रहा। फिर वो जीव कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मुझसे कहो मेरा दर्द खत्म हो जाए। जॉश कहता है, मैं चाहता हूँ मेरा दर्द खत्म हो जाए। वो अजीब सा जीव कहता है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो, और तभी जॉश मर जाता है। इसके बाद वो जीव विकसित होने लगता है और इंसानों जैसा शरीर पा लेता है, पर उसका चेहरा अभी भी बहुत डरावना था और वो पत्थर उठाकर वहाँ से चला जाता है। ये जिन था जो लाल पत्थर से आजाद हो चुका था। एलेक्स जॉश की लैब में जाती है और उसकी मौत की खबर सुनकर बहुत रोती है। वहाँ मौजूद एक डिटेक्टिव एलेक्स से पूछता है कि जॉश किस चीज पर काम कर रहा था। एलेक्स कहती है कि वो एक लाल पत्थर पर काम कर रहा था। अब हमें एक सुपरमार्केट दिखती है जिसके बाहर एक भिखारी भीख मांग रहा था, पर सुपरमार्केट का मैनेजर उसे वहाँ से भगा देता है। भिखारी गुस्से में उसे गालियां देता हुआ एक गली में आ जाता है। इस गली में जिन अपना चेहरा छुपाकर बैठा था और भिखारी को सुन रहा था जो मैनेजर को गालियां दे रहा था। जिन उसके पास आता है और उससे पूछता है, क्या तुम उसकी मौत के बदले मुझे अपनी आत्मा दे सकते हो? भिखारी उसे पागल समझता है और हाँ कह देता है। जिन फिर पूछता है, उसे कैसी मौत देना चाहते हो? भिखारी कहता है, मैं चाहता हूँ कि वो तड़फ तड़फ के मरे। जिन कहता है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो, और तभी सुपरमार्केट में मैनेजर को कुछ होने लगता है। वो चिल्लाता है, तड़फता है और मर जाता है। भिखारी उसकी चीखें सुनकर उसे देखने आता है और उसकी मौत देखकर जिन से डरकर भाग जाता है। इधर एलेक्स अपने घर में अपनी बहन शैनन से बातें कर रही थी। एलेक्स को लगता है कि उसी लाल पत्थर ने जॉश को मार डाला। शैनन उसे समझाती है कि ये मुमकिन नहीं। दरअसल एलेक्स जॉश की मौत के लिए खुद को ही दोषी मानती थी। अगले दिन एलेक्स उसी डॉक साइट पर जाती है जहाँ वो प्राचीन मूर्ति टूटी थी। एलेक्स उसी वर्कर से मिलती है जिसने उस पत्थर को चुराया था। वो एलेक्स को बताता है कि उसे वो लाल पत्थर एक मूर्ति के अंदर मिला था और वो मूर्ति यहीं गिरकर टूट गई थी। एलेक्स को पता चलता है कि वो मूर्ति मिस्टर विल की होने वाली थी। एलेक्स मिस्टर विल से जाकर मिलती है। विल उसे एक कमरे में बहुत सी मूर्तियां दिखाता है और बताता है कि ये सारी मूर्तियां प्राचीन हैं। मिस्टर विल उसे एक जगह दिखाता है जहां वो उस मूर्ति को रखना चाहता था जो डॉक साइड पर गिरकर टूट गई थी। विल उसे अपनी पार्टी का इनविटेशन देता है जो कुछ दिन बाद होने वाली थी। दूसरी तरफ जिन एक मेडिकल कॉलेज के मुर्दाघर में जाता है जहां वो एक लाश की चमड़ी उधेड़ने लगता है और एक लड़का गलती से उसके पास आ जाता है। वो जिन का चेहरा और लाश की हालत देखकर बहुत डर जाता है। जिन कहता है, कहो मुझे ये सब नहीं दिखना चाहिए। लड़का जिन के पीछे कहता है, मुझे ये सब नहीं दिखना चाहिए। जिन कहता है, तुम्हारी इच्छा पूरी, और तभी उस लड़के की आंखें गायब हो जाती हैं। लड़का चिल्लाता है, पर जिन ने उसकी इच्छा पूरी कर दी थी। अब जिन उस लाश का चेहरा उधेड़कर अपने चेहरे पर लगा लेता है और पूरा इंसान बन जाता है।
एलेक्स इतिहास की प्रोफेसर वेंडी के पास जाती है। एलेक्स की बात सुनकर वो कहती है उसने एक किताब में कहानी पढ़ी थी। किताब का नाम था गुप्त आग का पत्थर। वेंडी आगे बताती है कि गुप्त आग से एक पत्थर बनाया गया था जिसमें एक जिन को कैद किया गया था। एलेक्स उसकी कहानी से डर जाती है पर वेंडी उसे एक काल्पनिक कहानी मानती है। इधर जिन अपने लिए कपड़े खरीद रहा था। वो कैश काउंटर की लड़की के पास जाता है और उसे कहता है तुम बहुत खूबसूरत और जवान हो, क्या तुम हमेशा ऐसी ही दिखना चाहती हो? लड़की कहती है हाँ, मैं हमेशा ऐसी ही दिखना चाहती हूँ। जिन उसकी इच्छा पूरी करता है और वो लड़की स्टैचू बन जाती है। इसके बाद जिन पुलिस स्टेशन जाता है। वो एक डिटेक्टिव से एलेक्स के घर का पता पूछता है। ये वही डिटेक्टिव था जो जॉश की मौत के समय एलेक्स को मिला था। वो जिन को एलेक्स का पता नहीं बताता और उससे बात करते समय बार बार एक आदमी को ही देख रहा था। जिन उससे पूछता है कि तुम उस आदमी को बार बार क्यों देख रहे हो? डिटेक्टिव बताता है कि वो आदमी का क्रिमिनल है, उसने 7 खून किए हैं और हर बार जेल से बच जाता है। इसके बाद डिटेक्टिव अपने आप जिन को अपनी इच्छा बता देता है। वो कहता है मैं चाहता हूँ कि वो क्रिमिनल मेरे सामने किसी का खून करे और मैं रंगे हाथी उसे पकड़ूं। तभी जिन उसकी इच्छा पूरी करता है और वो क्रिमिनल आदमी पुलिस की पिस्टल उठाकर 2 पुलिस वालों को मार देता है। डिटेक्टिव और बाकी पुलिस वाले उसे दबोच लेते हैं। जिन इसी मौके का फायदा उठाकर डिटेक्टिव की टेबल पर रखी फाइल से एलेक्स के ऑफिस का पता ढूंढ लेता है। डिटेक्टिव जिन को अपनी टेबल पर कुछ ढूंढता देख लेता है। डिटेक्टिव पूछता है तुम क्या कर रहे हो? पर तभी जिन क्रिमिनल आदमी की तरफ देखता है, जिसके बाद वो क्रिमिनल आदमी फिर से पुलिस वालों को मारने लगता है, पर इस बार पुलिस उसे गोलियों से मार देती है। एलेक्स अपने घर में गुप्त आग का पत्थर किताब पढ़ रही थी। उसे किताब से पता चलता है कि लाल पत्थर एक पर्शियन जादूगर ने जिन से अपने लोगों को बचाने के लिए बनाया था। जिन इस पत्थर से पूरी मानव जाति को खत्म कर सकता था। जिन लोगों की इच्छाएं पूरी करके इस पत्थर को ताकतवर बनाता है। इस पत्थर को ताकतवर बनाकर वो नर्क का दरवाजा खोलना चाहता है। जिन उस आदमी की 3 इच्छाएं पूरी करता है जिसने उसे आजाद किया हो, क्योंकि फिर वो उस पत्थर से नर्क का दरवाजा खोल सकता था। जिन अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की इच्छाएं पूरी करने के लिए कर सकता था और वो किसी का भी रूप ले सकता था। एलेक्स किताब पढ़कर डर जाती है क्योंकि उसने जिन को आजाद किया था। अब हमें जिन निक के ऑफिस के बाहर दिखता है। सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर आने से रोकता है। जिन उसे अपनी इच्छा बताने को कहता है। गार्ड कहता है मेरी इच्छा यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तभी जिन वापस जाने लगता है क्योंकि उसे गार्ड की इच्छा तो पूरी करनी ही थी। जब जिन वापस जा रहा था तो गार्ड पीछे से कहता है अगर ऑफिस के अंदर जाना हो तो मुझे पार करना होगा और यही मेरी इच्छा है। जिन उसकी इच्छा पूरी करता है और गार्ड शीशे के डोर में समा जाता है। अब जिन वही डोर खोलता है, यानी गार्ड को पार करता है और अंदर चला जाता है। जिन निक के पास आता है और उससे एलेक्स के घर का पता पूछता है, पर निक उसे नहीं बताता। फिर जिन एक पॉट को उठाता है और निक से पूछता है क्या तुम चाहते हो कि इसकी कीमत 100 गुना बढ़ जाए? निक हाँ कहता है और जिन उसकी इच्छा पूरी करता है। वो पॉट सोने का बन जाता है और निक ये देखकर हैरान हो जाता है। जिन फिर से उससे एलेक्स के घर का पता पूछता है, पर निक नहीं बताता। जिन निक से उसकी इच्छा पूछता है। निक 50 लाख रुपए मांगता है और उसे एलेक्स के घर का पता बता देता है। अब हमें निक की मॉम एक एयरपोर्ट पर दिखती है। वो एयरपोर्ट पर फ्लाइट से पहले एक इंश्योरेंस फॉर्म फिल करती हैं। इस फॉर्म के अनुसार अगर उन्हें उड़ान के दौरान कुछ होता है तो निक को 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। उनका प्लेन उड़ान भरता है, पर तभी एक धमाके के साथ जल जाता है। इस कहानी में जिन जब भी अपनी पावर यूज करता था तो एलेक्स को उसके बारे में पता चल जाता था। इसी दौरान उसे दौरा पड़ता था और उसे बहुत दर्द भी होता था। अब जिन एलेक्स के घर पहुंच जाता है। वो उसकी 3 इच्छाएं पूरी करके जल्दी से जल्दी नर्क का दरवाजा खोलना चाहता था। इसीलिए वो पहले पत्थर को ताकतवर बनाता है। जिसकी भी उसने इच्छा पूरी की थी उन सभी की आत्मा उस पत्थर में कैद कर लेता है। एलेक्स को इसके बारे में पता चल जाता है और वो प्रोफेसर वेंडी को जाकर सब बताती है। वेंडी कहती है तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकती। एलेक्स जाने लगती है, पर तभी वेंडी की जगह जिन आ जाता है। एलेक्स समझाती है कि जिन ने ही वेंडी का रूप लिया था। एलेक्स जिन से वेंडी के बारे में पूछती है। जिन कहता है मैंने तो बस उसकी इच्छा पूरी की थी और वो ऊपर अपने बेडरूम में मरी पड़ी है। जिन एलेक्स को अपना असली चेहरा दिखाता है और अपनी 3 इच्छाएं बताने को कहता है, पर एलेक्स उसकी बात नहीं मानती। जिन कहता है मैं तुम्हें एक ज्यादा विश मांगने का मौका देता हूँ। एलेक्स गुस्से से कहती है अपनी खोपड़ी उड़ा लो। तभी जिन एक गन से अपनी खोपड़ी उड़ा लेता है, पर उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो अमर था। जिन फिर से उससे 3 इच्छाएं पूछता है। एलेक्स अपनी पहली इच्छा बताती है, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम क्या हो। जिन उसकी इच्छा पूरी करता है और उसे अपनी दुनिया में ले जाता है जो एक टॉर्चर रूम जैसी थी। जिन एलेक्स को बताता है कि मैं किसी की चीख हूँ, दर्द हूँ। तुम मुझे इंसान की निराशा भी कह सकती हो, क्योंकि इंसान जब भी निराश होता है तभी वो उस चीज के बारे में सोचता है जो उसे चाहिए। इसके बाद एलेक्स के पीछे एक डरावना जीप पड़ जाता है और वो जान बचाकर भागती है। जिन एलेक्स को कहता है मैं तुम्हारी बहन के पास जा रहा हूँ। तभी एलेक्स अपनी दूसरी इच्छा बताती है कि मुझे जल्दी से अपने घर पहुंचा दो। जिन उसकी इच्छा पूरी करता है और एलेक्स अपने घर आ जाती है। वो घर में शैनन को पुकारती है। फिर उसकी नजर एक नोट पर पड़ती है जो शैनन ने उसके लिए छोड़ा था। नोट पढ़कर एलेक्स को पता चलता है कि शैनन मिस्टर विल की पार्टी में गई है।
एलेक्स जल्दी जल्दी मिस्टर विल की पार्टी में पहुंचती है, पर जिन पहले से ही मिस्टर विल के पास आ जाता है। मिस्टर विल बातों बातों में जिन से कहता है, मैं चाहता हूँ इस पार्टी को लोग इतिहास में याद रखें। जिन तभी उसकी इच्छा पूरी करता है और पार्टी में हर तरफ मौत नाचने लगती है। पार्टी में मौजूद लोग बुरी से बुरी मौत मरते हैं। जिन एलेक्स के पास आकर तीसरी इच्छा पूछता है, पर एलेक्स अपनी तीसरी इच्छा नहीं बताती और वहाँ से भाग जाती है। जिन उसे कई तरीकों से डराता है, पर एलेक्स अपनी इच्छा नहीं बताती। जिन प्राचीन मूर्तियों को जिंदा करके बहुत खून बहाता है, पर एलेक्स फिर भी अपनी तीसरी इच्छा नहीं बताती। जिन उसे एक पेंटिंग दिखाता है जिसमें उसकी बहन शैनन थी। जिन पेंटिंग को आग लगा देता है और एलेक्स से कहता है, अपनी इच्छा बताओ नहीं तुम्हारी बहन मारी जाएगी। तभी एलेक्स कहती है कि मार्क डॉकसाइड एक्सीडेंट से पहले शराब ना पिए। जिन उसकी इच्छा पूरी करता है, पर तभी जिन उस पत्थर में कैद होने लगता है जिसमें से वो आजाद हुआ था। दरअसल एलेक्स ने चालाकी से समय को पीछे करवा लिया था, यानी उसी दिन वो दोबारा आ गई थी जब मूर्ति टूटी थी। मार्क वही क्रेन ऑपरेटर था जिससे शराब के नशे के कारण बॉक्स नीचे गिरा था। जिन फिर से पत्थर में कैद हो जाता है और इस बार डॉकसाइड पर कोई एक्सीडेंट नहीं होता। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।